Hi friends, this is Pragya Singh. Welcome back to my channel. Now let's begin our web page development theory. ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में। आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, किसी भी प्रकार की वेबसाइट देखी होगी, तो आपने उस वेबसाइट पे जनरली कोई सी भी वेबसाइट हो उसका यूआरएल का मतलब क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देखा होगा या यूआरएल देखा होगा तो कुछ इस तरीके से देखा होगा। सपोज http://www.google.com। आज हम देखने जा रहे हैं किसी भी वेबसाइट का नाम है उसके पहले ट्रिपल डब्ल्यू आखिर क्यों लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड एंड वेब। ठीक है, वर्ल्ड नाम से समझ में आ रहा है, वर्ल्ड यानी पूरा विश्व, वाइड यानी फैला हुआ, और वेब का मतलब जाल। यानी ट्रिपल डब्ल्यू एक ऐसा जाल है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब किस तरीके से फैला हुआ है ये मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, अब तो आप HTML जान ही गए हो, जावास्क्रिप्ट जान गए हो, तो आप सब लोग जान गए हो कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, HTML की। ठीक है, HTML के द्वारा आप वेब पेज बनाते हो, और HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए कोई भी वेबसाइट जब डेवलप होती है तो डेवलप होके किसी ना किसी सर्वर पे तो रखी जाएगी। ओके फाइन, जैसे कि सपोज किसी ने गूगल की वेबसाइट बनाई, तो गूगल ने जो अपनी वेबसाइट बनाई उसने क्या किया, अपने किसी कंप्यूटर पे अपनी गूगल वेबसाइट को स्टोर करा लिया। ठीक है, किसी ने फेसबुक की बनाई होगी अपनी वेबसाइट जो कि आप यूज़ करते हो, तो उसने अपने फेसबुक के जो भी उसका सर्वर उस पर स्टोर करा दिया। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप की कोई ना कोई वेबसाइट तो बनी होगी ना। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, किसी ना किसी सर्वर पे स्टोर है। ठीक है, अब ये जो सर्वर सब लोग अपना अलग अलग जब बनाते हैं, है ना, सबका सर्वर अलग अलग है। आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप भी उसको किसी सर्वर पे होस्ट करा सकते हो। अब दुनिया में इतने लोग हैं, सब अपना अपना पर्टिकुलर सर्वर पे होस्ट कराते हैं। ठीक है, तो आपको जब दुनिया में इतने लोग अपना सर्वर बनाए हैं और दुनिया में आप कहीं से भी किसी के भी सर्वर को यानी किसी भी वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। क्या होता है, जितने भी सर्वर हैं, मतलब जिनके इन सर्वरों के ऊपर क्या रखे हुए हैं, बेसिकली वेबसाइट्स रखी हुई हैं। ठीक है, सपोज ये आपका गूगल का सर्वर हो गया, है ना, ये आपका फेसबुक का सर्वर हो गया। ठीक है, सपोज ये आपका व्हाट्सएप सर्वर हो गया। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप पे है ना, ये सपोज ये सर्वर हो गए। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रिपल डब्ल्यू एक डेटाबेस सर्वर है, यानी एक सेंट्रल हब है। इसको आप क्या नाम दे सकते हो, सेंट्रल हब। ठीक है, सेंट्रल हब कौन है, आपका ट्रिपल डब्ल्यू। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिपल डब्ल्यू आपका एक सेंट्रल हब है, यानी एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसके अंदर क्या है, एक डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, स्टोर एक डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, जितने भी डेटा होते हैं उन डेटा का कलेक्शन, है ना, जितना भी डेटा है, मतलब हमारे पास डेटा है या किसी अन्य के पास डेटा है, उस पूरे डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स का यूज़ होता है, और जो डाटा स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर या टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो चीज़ क्या है, हमारी डेटाबेस कहलाती है। ठीक है, तो सेंट्रल हब है, यानी एक सेंट्रल कंप्यूटर है ट्रिपल डब्ल्यू, जिसके अंदर एक डेटाबेस मेंटेन रहता है। और किसका डेटाबेस मेंटेन रहता है, वो डेटाबेस मेंटेन रहता है हमारी वेबसाइट्स के सर्वर्स का, है ना, यानी उन सर्वर्स का डेटाबेस मेंशन करती है जिनके अंदर हमारी वेबसाइट्स या किसी की भी वेबसाइट्स रखी हों। तो इन सब के एड्रेस, जैसे google.com है, तो google.com ये डेटाबेस, ये हमारा सेंट्रल हब है, जो हमारा डेटाबेस का कलेक्शन है, ये क्या करेगा, google.com का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब ये google.com किस लोकेशन पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, इसका पूरा एड्रेस इसने स्टोर कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया, आपकी जो FB आप चलाते हो तो facebook.com का एड्रेस स्टोर कर लिया, व्हाट्सएप का एड्रेस स्टोर कर लिया। तो ये सारे एड्रेस से क्या करता है, जितने भी सर्वर्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं या जितने भी वेब पेज हैं, उन सब के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। फाइन,
तो जब भी आप अपने कंप्यूटर से ब्राउज़र के द्वारा कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ये तो आप सभी लोग जानते हो, यदि आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आपको अपने वेब ब्राउज़र का यूज़ करना होगा, ठीक है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता है। इसी प्रकार इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की सहायता से जब भी आप सर्च करते हो, सपोज आपने सर्च किया गूगल या आपने सर्च किया फेसबुक, कुछ भी सर्च किया, तो बेसिकली आपका ब्राउज़र सबसे पहले कहाँ कनेक्ट होता है, सेंट्रल हब पे, ठीक है। और सेंट्रल हब पे जाके वो क्या देखता है कि google.com कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब सेंट्रल हब आपको कहाँ पहुँचाता है, google.com पे पहुँचाता है, ठीक है। तो कहाँ से पहुँच रहा है ये डाटा, यहाँ से यहाँ तक www के द्वारा पहुँच रहा है, और www के बाद क्या लग जाता है, डॉट, और www ने इस डाटा को कहाँ पहुँचाया, गूगल पे, कि पर्टिकुलर व्यक्ति गूगल से कनेक्ट होना चाहता है। तो पहले आपका ब्राउज़र सेंट्रल हब पर जाता है और सेंट्रल हब फिर उसको कहाँ भेजता है, वेब सर्वर पर भेजता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में इतने सारे सर्वर हैं, आप कैसे डायरेक्ट किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, कोई सबसे लिंक थोड़ी ना बना रखी है। आप तो इंटरनेट का यूज़ करते हो, इंटरनेट भी क्या करेगा, इंटरनेट किसी ना किसी से लिंक होगा ना, तभी तो आपका एड्रेस कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकता है। तो बेसिकली आपका इंटरनेट इन सेंट्रल हब वगैरह को क्या करता है, फॉलो करता है, कनेक्ट होता है। अब ये सेंट्रल हब क्या करता है, इस तरीके से आपको वेबसाइट पे ले जाता है, यानी वेब सर्वर पे ले जाएगा, और वेब सर्वर के पास से फिर आपके पास एप्लीकेशन को ओपन करा देता है। इसी कारण कोई भी वेबसाइट है उसके पहले क्या यूज़ होता है, www यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हम www का यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, अब www के पहले हम किसका यूज़ कर रहे हैं, HTTP का। इस HTTP का हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली देखिए HTTP क्या है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर, ठीक है। T4 होता है टेक्स्ट, देन नेक्स्ट T का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और देन इस P का मतलब होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम लिख देते हैं, आपको शायद दिखा नहीं होगा ढंग से, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, है ना। कोई भी प्रोटोकॉल हो, यदि आपसे किसी ने पूछा कि जो प्रोटोकॉल है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो सीधी सी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह, ठीक है। नियमों का समूह से हम सीधी सी बात समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आप बैंक में पैसे लेने या पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, तो आपके पास आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि आप पहले बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद जो कैशियर होता है उसके पास जाएंगे, है ना। फिर मतलब उसके पास जाने के बाद आप अपना मेन फॉर्म जमा करेंगे, वो एक सील लगा कर देगा, स्टैंप लगा के देगा। फिर आप एक आपको रिसीव भी मिलती है उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से क्या पूरा नियम है, यानी बैंक में आपको पैसे जमा करना है या पैसे निकालना है, तो आपको ये कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीधी सी बात प्रोटोकॉल। इसी प्रकार इंटरनेट से जब आप किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो उसके पीछे कई सारे नियमों का पालन होता है, राइट। जैसे कि अब दुनिया में इतने सारे लोग एक साथ बैठ के इंटरनेट चला रहे हैं। अब मान लो इतने सारे, मान लो हो सकता है कि लाखों की या 15 लाख की तादाद में एक साथ सब लोग एक ही समय पे बैठ के google.com सर्च कर रहे हो। 15-20 लाख की तादाद में एक साथ सब लोग बैठ के फेसबुक सर्च कर रहे हो। तो कोई तो रीज़न होता होगा ना कि जिसने गूगल सर्च किया उसके कंप्यूटर पे गूगल ही ओपन होता है, जिसने फेसबुक सर्च किया उसके कंप्यूटर पे फेसबुक ही ओपन होगा, जिसने कोई वेबसाइट सर्च की पर्टिकुलर उसके सिस्टम पे उसी वेबसाइट से रिलेटेड या वही वाली वेबसाइट ओपन होगी। तो ऐसा इतना कुछ हो रहा है, इतना काम व्यवस्थित है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स तो काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे इंटरनेट में कई सारे प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है HTTP, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। आपने HTML के इतने प्रोग्राम बना लिए, तो आप सब जान ही गए हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं। जो वेब पेज में आप जितने भी टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हो वो सारे के सारे क्या है, हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप क्या एक्सेस करते हो, उस वेबसाइट के हाइपर टेक्स्ट को ही तो एक्सेस करते हो, ठीक है। तो उस वेबसाइट के हाइपर टेक्स्ट
आपके कंप्यूटर पे यानी आपके ब्राउज़र कंप्यूटर पे किस प्रकार ओपन होंगे, कैसे ओपन होंगे, क्या क्या सिक्योरिटी लगेगी, ये सारे नियम पहले से तय हैं। और ये सारे के सारे नियम किसके अंदर फॉलो होते हैं? सारे के सारे नियम फॉलो होते हैं HTTP प्रोटोकॉल के अंदर। यानी नाम से समझ में आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें ये सारे नियम लगे हुए हैं कि किस प्रकार यूज़र के कंप्यूटर पे वेबसाइट के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप जैसे किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, इसलिए HTTP लगता है। उसके बाद WWW इसलिए लगता है क्योंकि WWW एक मेन सेंट्रल हब है जिसके द्वारा सारे के सारे जितने भी सर्वर हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उनके एड्रेस यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली आप ब्राउज़र से जब भी कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो कहाँ जाती है? आपकी WWW पे जाती है। और WWW के द्वारा ही किसी भी वेबसाइट को सर्च किया जा सकता है और सर्च करने के बाद आपके पास रिस्पांस के रूप में वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।